इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इंडोनेशियन सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें तय हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी सदर की मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी थी। IMF ने आइंदा वाली साल के बजट से कबल पाकिस्तान से टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिफारिश की कि टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की हिकमत अमली मई 2026 तक जारी की जाए। मुख्तलिफ शोबों को दिए जाने वाले टैक्स इस्तेसा को कम किया जाए। IMF ने FBR के रूल्स बनाने के इख्तियारात कम करने की भी सिफारिश की। पंजाब के बड़े शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयाँ। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। रॉ के दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर और वीडियोज़ भी बरामद हुई हैं। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी हासिल की गई है। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन में बड़ी रुकावट है। बाहिमी एहतराम और ताउन से खित्ता ज़्यादा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है। सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम कहा। गुज़श्ता 11 बरस से सार्क का अमल जमूद का शिकार है। खित्ते की तरक्की और अमन गैर ज़रूरी तौर पर तातुल का शिकार है। सार्क के मुतबादिल नए इलाकाई फ्रेमवर्क पर गौर बढ़ा है। पाकिस्तान जामी ताउन पर मबनी इलाकाई निज़ाम के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए तमाम रुकन ममालिक को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान हमेशा से सार्क चार्टर के उसूलों का हामी रहा है और बाहिमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर हकीकी ताउन ही खित्ते के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। आठ जंगें ख़त्म करवा चुका, नवी जंग ख़त्म करवाने की कोशिश में हूँ। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर जंगें ख़त्म करवाने का तज़किरा। तकरीब से खिताब में कहा कि टैरिफ के मामले पर मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। टैरिफ ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए जंगें ख़त्म करवाएं। पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज उसके सरबराह पे हो तो फिर जवाब तो बनता है। और किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। तनकीद आप किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इख्तिदार पर पहुंचा जा सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी। बानी PTI दोबारा किसी के कांधों पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि अब अदियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार फैले। PTI के पेशावर में जलसे ने DG ISPR की सारी बातें सच साबित कर दी हैं। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। PTI ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। फौज और उसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। अब आखिर करें अडियाला के बाहर तमाशा।
सियासी शोबदेबाजी, बताया जाएगा कि अब कैसे कानून की अमलदारी की जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत की जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ, बोले ये लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उस फौज को बुरा भला कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 मई को हमले करने और शौहदा की यादगारों को मिसमार करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। -1 नहीं तो पीछे आई पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल बाबरा ने वाज़े कर दिया, बोले कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। पीटीआई के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं। ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपसी है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई से मुलाकात। शहबाज शरीफ से मौजूदा सूरत हाल पर मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात जाती उम्र में हुई। नवाज शरीफ ने आम सियासी अमूर के हवाले से गाइडलाइन दी और माशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ को हुकूमती कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पाक बहरिया का इंसदाद मंशियात ऑपरेशन काबिल तहसीन कारनामा है। कौम को बहरिया के जाबाजों पर नाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने अपने बयान में बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान $30 लाख मालियत की 150 किलोग्राम मंशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाकिस्तान नेवी ने पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा करके मंशियात की बड़ी खेप को जब्त किया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान को मंशियात से पाक करने के अज़म का सबूत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,67,700 की सतह दूर कर गया। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमती मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स की भारी जुर्मानों के खिलाफ आज लाहौर समेत पंजाब भर में हड़ताल। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतादिद बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर का गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कोई लोडिंग नहीं करेंगे जब तक वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते। हड़ताल जारी रहेगी।
कराची में सिंध कल्चर डे पर शाहरा फैसल पर हंगामा आराई करने वाले रैली के शुल्का के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक रैली के शुल्का को पुलिस अफसरान और एहलकारों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। मुसाफिरों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रैली के शुल्का मुल्क दुश्मन नारेबाजी करते रहे और पुलिस पर हमलावर भी हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें बरामद। पोस्टमार्टम करवा के नमूने फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर किस्से बरा इकबाल ने अपनी बहन जरीना को फ़ोन करके अमवात के बारे में बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज़ बाद फ़ोन किया। इत्तला मिलने पर जरीना ने अपने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुँच कर 15 पर कॉल की। शुबा है कि जहरीली दवा खाने या पीने से ख़वातीन की अमवात हुई हैं। अपनी वजह केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने पर मालूम होगी। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर देखे गए। बरान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। जहां जनवरी में आग, राख और धुआं था, दिसंबर में रंगो नूर की बहार है। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी से मुतासरा इलाके में क्रिसमस ट्रीज जगमगा उठे। ड्रम की धमक से इवेंट का आगाज हुआ। क्रिसमस ट्री के गिर्द वाइट बोर्ड रखा गया जिस पर शहरियों ने तासुरात दर्ज किए। और बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते खौफ और दहशत का राज। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 फिल्म बीनों की तवज्जो का मरकज बनी। $63 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और मकबूलियत में सबसे आगे रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।